वेलकम टू विजय विक्रम क्लासेस। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर इतिहास का सिलेबस को मैं समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से आप समझिए और इसी से आप एमसीक्यू बना पाएंगे, क्योंकि अगर आप सिलेबस आप बेहतर ढंग से जानेंगे तो आपको जानकारी होगी कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा और कहाँ तक मुझे पढ़ना है। बहुत बच्चे जो सिलेबस नहीं जानते हैं वो कुछ भी पढ़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। सिलेबस क्या है? सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस आपको जैसे एक सीमा बांध देता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, इन दोनों के बीच, यही हमें इसके अंदर का ही बात पढ़ना है। बस सिलेबस यही है, हमें यहाँ नहीं पढ़ना और हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या इसके बीच का है। तो इतिहास बीए से फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के इतिहास का सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या है, मध्यकाल, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें इसको हम पढ़ेंगे। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास का अगर बात करें कि ये इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम क्या है इसका, तो इसका टाइम शुरू होता है 1206 से लेके 1757। इन दोनों के इससे इनके बीच का जो भी इतिहास है वो मध्यकालीन इतिहास है। और मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो इस काल में दो एम्पायर बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, इसीलिए हम केवल इन दो एम्पायर के विषय में पढ़ेंगे। एक है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, एक है मुगल एम्पायर, मुगल वंश, एक है मुगल वंश। मुगल वंश, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें, क्योंकि पहले यही शुरू हुआ है, ये बाद में आया है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे वंश हैं। तो पहले वंश की बात करें, जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो इनका जो टाइम है, इनका जो टाइम पीरियड है, ये क्या है, 1206 से लेके ये है 1526 तक ले। इसके बीच में जो भी इतिहास आप पढ़ेंगे वो दिल्ली सल्तनत का इतिहास होगा। ठीक है, इसमें अगर शासकों का वर्णन करके, इसमें क्या वंश आया है, वंश, तो इसमें मूल रूप से 5 वंश हैं। 5 वंश के का जिक्र किया गया है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और यहां से प्रश्न आना ही आना है। तो इसमें जो 5 वंश हैं, इसमें पहला वंश जो शुरू होगा ना, वो होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश शुरू होगा। गुलाम वंश का जो कार्य मतलब टाइम, इसका जो टाइम पीरियड है, ये 1206 से लेके जो है 1290 तक ले, 1290 तक के बीच का इतिहास है। जैसे गुलाम वंश में आप जो है ऐबक से शुरू होगा और आगे बलवन या उसके बेटा तक जाएगा। फिर अगला जो वंश आएगा वह खिलजी वंश है। लगभग बच्चे सुने तो होंगे ही होंगे। खिलजी वंश क्या करें, तो ये जहां ये खत्म होगा ना, वहां से एक नए वंश की शुरुआत होगी। 1290 से लेके 1320 तक ले है, यहां तक ले। फिर अगला जो वंश आएगा वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश के बारे में बात करें तो ये यहाँ खत्म हो रहा है, तो फिर यहाँ शुरू होगा 1320 से लेके 1414 तक ले, 1414 तक के इतिहास को हम पढ़ेंगे तुगलक वंश में। फिर आगे देखेंगे हम, आएगा सैयद वंश। सैयद वंश आएगा, तो सैयद वंश को भी इसमें पढ़ेंगे हम। कहा यहाँ खत्म हो रहा है, तो 1414 से लेके 1451 तक ले, 1451 तक हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। फिर अगला शुरू हो जाएगा लोधी वंश। लोधी वंश आ जाएगा, ये अब यहाँ खत्म हो रहा है, तो 1451 से लेके 1526 तक ले। जैसा आपको मालूम होगा कि आखिरी लोधी शासक जो है ना, वो है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को मारकर ही मुगल वंश की स्थापना की जाएगी। अब मुगल वंश के जो संस्थापक है बाबर है। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है अब 1526 में खत्म हो रहा है, तो 1526 से लेके 1757 तक है। बट
ये 1858 तक है मुगल, बट अभी मध्यकाल में आप केवल 1757 तक ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मुगल यहाँ खत्म हो जाएंगे, नहीं, वो 1858 तक वो रहेंगे। तो वो जो आधुनिक बात समझाया जाएगा तो वहां समझाएंगे आप लोग को। अभी ध्यान देना है कि मुगल वंश के पहले जो शासक हैं वो है बाबर। बाबर, ये जो अयोध्या राम मंदिर है, बाबरी मस्जिद इन्हीं के नाम पे, भाई साहब के नाम पे पूरा रायता फैला कर गए हैं। इनका जो कार्यकाल है 1526 से लेके 30 तक, 1530 तक लिए शासक रहते हैं। इनका जो बेटा आएगा वो हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं क्या है कि 1530 शासक बनेगा। इनकी बहुत लंबी दास्ता है। 1530 में शासक बनेंगे, फिर 1540 में जाके शेर शास्त्री इनको भगा देगा तो इराक भाग जाएंगे भाई साहब। फिर ये 1555 में आएंगे, 55 में आएंगे और 56 में सीढ़ियों से गिर के मर जाएंगे। इनके इतिहास से बताएंगे तब समझाएंगे। फिर इनके जो 1530 से 1540 और 1540 से 1555 के बीच में ना एक आएगा जो मुगल नहीं है, शेर शाह सूरी आ जाएंगे। थोड़ा सा इनके बारे में भी जानेंगे आप लोग। हाँ, शेर शाह सूरी जो मुगल तो है नहीं, बट ये इसी वंश के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब हुमायूं का बेटा आएगा वो हो जाएगा अकबर। अकबर शासक बनेगा 1556 में। 1556 में ये रहेगा 1605 तक ले। फिर अकबर जब मर जाएंगे तो इसका जो बेटा आएगा वो हो जाएगा, इसका जो बेटा आएगा वो है जहांगीर। जहांगीर आएगा, जहांगीर शासक होगा। अब जहां मरे वहां शुरू होगा। तो 1605 से लेके 1627 तक ले शासक आएंगे। इसी में कहानी आएगी नूरजहां की। फिर जो इनका जो जो बेटा आएगा जहांगीर का बेटा, फिर आ जाएगा शाहजहां। शाहजहां आएगा तो शाहजहां का कार्यकाल होगा यही शुरू होगा। तो 1627 से लेके 1656 मान लीजिए, 56 या 57, इसमें कहानी है क्योंकि जो इसका बेटा औरंगजेब होगा इनको बंदी बना लेगा। तो फिर इनका जो बेटा आ जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब आएगा, इसका कार्यकाल 1658 से लेके 1707 तक ले है। अभी जो छावा मूवी आई है ना, इसी को बेस बनाकर बनाई गई है। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का सिलेबस यहाँ खत्म होता है। आगे हम इसमें एमसीक्यू बेहतर तरीके से बताएंगे। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और आप विजय विक्रम क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको लगातार एमसीक्यू मिलता रहेगा। न केवल इसके लिए, अन्य आगामी जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए भी बेहतर प्रिपरेशन करवाया जाता है। थैंक यू।